नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज जो है दिल्ली और कोलकाता के बीच मुकाबला है। दिल्ली ने पिछले मैच में चेन्नई को इसी वाइजैक के मैदान पे हराया था, वहीं कोलकाता ने बेंगलुरु को हराया है। दोनों ही टीमों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं, लेकिन कोलकाता जो है मिचेल स्टार के खराब फॉर्म से थोड़ी सी जूझ रही है और इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करेंगे उस मैच की, लखनऊ और बेंगलुरु वाले मैच की चर्चा करेंगे। लखनऊ 28 रन से जीत गया और इस जीत में युवा मयंक यादव की गेंदबाजी अहम रही। और इसके हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे मेहमान भी है। युवा रफ्तार जो कहें, 2 मैच में 48 गेंद फेंके हैं, 41 रन दिए हैं और 6 विकेट लिए हैं। इकोनॉमी जो है 5.12 है। सबसे तेज गेंद जो है 156.7 किलोमीटर प्रति घंटा है। लोग इसको अभी से राजधानी एक्सप्रेस बुलाने लगे। और आपको बता दूं कि इस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो है आपको दिखा रहे हैं कि मयंक यादव की बॉल की क्या ताकत है, किस ढंग से वो धूल चटाई है उन्होंने बल्लेबाजों। तो हमारे साथ हम पूर्व के क्रिकेटर राजेश चौहान साहब हैं, राकेश राव हैं, वैशाली माथुर भी जुड़ेंगी। साथ में हमारे 2 सहयोगी भी हैं, प्रखर हैं और साक्षी भी हैं। सबसे पहले चौहान साहब आपसे जानना चाहूँगा, कल एक बार फिर मयंक यादव ने प्रूव कर दिया कि उसको अब सीरियसली लेने की ज़रूरत है। राकेश राव साहब के पास आऊँगा लेकिन पहले आप बताएं चौहान साहब। नहीं, पहले मैच के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सेकंड मैच में वो क्या करेंगे। तो सेकंड मैच में सच बताऊं तो मैंने मयंक को बहुत ध्यान से देखा। बेस्ट पार्ट है कि मैं उनके कोच का इंटरव्यू भी सुन रहा था, जो शायद आपने और विमल जी ने लिया था। जी जी। उन्होंने कहा था कि उसके पास वेरिएशन भी है, और ये अच्छी बात है कि उसने कल जो बॉलिंग की है उसमें वेरिएशन भी दिखी। एक अच्छी जगह पे बॉल डालने की काबिलियत भी है, स्पीड भी डालने की काबिलियत है, और ये उसने 2 मैच में प्रूव किया। तो ये एक अच्छा साइन है, और ये हमारी जो जरूरत है आने वाले वर्ल्ड कप में, हमें 2 अच्छे मीडियम पेसर की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ कि मयंक ने जो अभी ये शो शुरू किया है अपना, उसको वो पूरा कंटिन्यू करेंगे और पूरे आईपीएल में वो एक अच्छे सफल गेंदबाज के रूप में उभरेंगे और हिंदुस्तान के लिए अपना समय पूरा देंगे और अपनी पूरी कैरियर को बनाएंगे। राकेश राव सर, आपको क्या लगता है, अब इस गेंदबाज को सीरियसली लेने की जरूरत है, या आप अभी भी मानते हैं कि अभी शुरुआत है, अभी इतनी जल्दबाजी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैंने ये जो आपने जो सेकंड बात जो बोली, मैं मेरी राय कुछ वैसे ही है। अभी देखिए, जवान है। मैंने इनको दिल्ली में भी देखा है, मैंने इनको डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में भी देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कंसिस्टेंसी आने दीजिए, क्योंकि देखिए जो दिखता है वो बिकता है। अभी अभी हमने वो देख लिया जो उनके 2 अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस थे। अच्छी गेंदबाजी की है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन ये कहना कि साहब ये बिल्कुल मतलब अभी ये इंडिया को, हाँ, लॉन्ग रन में डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स रह चुके हैं पहले जिन्होंने सिर्फ स्पीड के दम पे इंप्रेस किया। उसके बाद पता नहीं आज कहां है वो। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे बड़े सारे हैं। जी, हम मालूम मतलब है मैं हमें। 10 साल इमरान मलिक क्रिकेट बोल हैं। सकता हूँ, लेकिन अभी अभी बात वो नहीं है। बात यह है कि क्या ये बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है? कोई शक नहीं है, बिल्कुल इसने अच्छी बॉलिंग की है। अभी अभी जैसे राजेश भाई ने बोला कि स्पीड है, वेरिएशन है। अभी इनको वो ही करना है जो ये कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। अभी इनके पास मान लीजिए 14 मैचेस हैं इनके पास, तो ये 14 मैचेस में पहले अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सरफेसेस पे, अलग अलग बैटर्स के साथ, जो जैसे जैसे इनके मैच होते जाएंगे वो प्रिपेयर्ड बैट्समैन आते जाएंगे। जो आपका सपोर्ट स्टाफ है वो इसको एनालाइज कर रहा है हर टीम का। तो अभी इसका ये एक, अभी हम बहुत ज्यादा जल्दी आगे ना भागें, देखें कि ये लड़का अच्छा करता रहे, और हम सब की दुआएं इसके साथ सही हैं। कहा। लेकिन सिर्फ स्पीड पे इंप्रेस होना कम से कम मैं नहीं मानता। मतलब मैं अपनी अपनी बात कर सकता हूं, सही कहा मुझे आपने। स्पीड से सिर्फ मैं इंप्रेस नहीं होता हूं। सही कहा आपने कि बाकी टीमें के जो स्पोर्ट्स स्टाफ होंगे वो भी कमजोरी जो है वो भांपने में लगे होंगे। वैशाली माथुर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इंडिया की, मतलब ये इंडिया की कोच भी हैं बीसीसीआई ग्रेड में। वैशाली जी, आप क्या कहेंगे इस लड़के के बारे में, इसके बॉलिंग के बारे में? बहुत चर्चा हो रही है मयंक की। मयंक यादव के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2020 से 21 तक उनको एक नेट बॉलर थे। एंड वो उन्होंने आरसीबी
और कोलकाता की टीम के साथ नेट बॉलिंग भी करी है। वो ट्रेवल भी हुए थे, वो दुबई भी गए थे आरसीबी टीम या और कोलकाता टीम के साथ। तो उन्होंने भी वादा किया था और उसके बाद उन्होंने काफी अच्छी वहां पे बॉल भी करी थी। और वहां के सिलेक्टर्स जो थे और फ्रेंचाइजी जो बैठे हुए थे, उन सब ने उसको बोला था कि आपको परचेज भी करेंगे। और उसके बाद उनको 2 साल की इंजरी के बाद वो जब दोबारा आए, आईपीएल उन्होंने अपना डेब्यू करा, तो भी वो उसी ही लय में है। तो मुझे ये लगता है कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है आफ्टर द इंजरी भी, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है। और उनकी वेरिएशंस भी हैं। और मुझे जो लगता है कि वो आने वाले टाइम में इंडिया टीम के एक पार्ट हो सकते हैं और जरूर काफी सिलेक्टर्स की उनपे नजर भी होगी। जरूर, आपने सही कहा। हमारी सहयोगी साक्षी हैं जो भी कुछ इसी तरह करती है। साक्षी, आप चौहान साहब से सवाल पूछ सकती हैं। जी सर, मेरा सवाल सर ये है कि मयंक तेज़ रफ्तार में तो बॉल डाल रहे हैं, लेकिन मयंक अच्छी लेंथ पर भी बॉलिंग डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में मयंक एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं? ये अभी राव साहब ने कहा ना कि अभी समय है, 14 मैचेस और है। और मैंने भी कहा कि अभी वो पूरा सीजन उसको अच्छा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है प्रसिद्ध कृष्णा इंजर्ड है, वो अब रिकवरी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टीम में थे और अच्छा कर चुके हैं। तो कंपटीशन उसके लिए भी है। ऐसा नहीं, हमारी जरूरत है, लंबे समय के लिए है। और ये 21 साल के हैं, तो इनकी इनकी अभी 10 साल का करियर इनके पास पड़ा हुआ है। टचवुड की इंजर्ड ना हो। लेकिन फिर भी इनको ये पूरे आईपीएल में, इन्होंने एक चीज और बता दूं, इनको ये पता है कि ये जो 2 बाउंसर का जो रूल आया है ना, ये 2 बाउंसर के रूल को भी ये कहीं ना कहीं बहुत जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये अच्छी सोच है उनकी, कि अच्छे मतलब उनकी जो क्रिकेटिंग ब्रेन जो है वो बहुत अच्छा है। सवाल है कि राकेश उसको सर, वो एक चलाएं पूरा। जरूर। राकेश राकेश सर, एक एक वर्ड चाहिए हम आपसे बेंगलोर के टीम के लिए भी। क्या कहेंगे आरसीबी के लिए? देखिए, मैं अपनी बात पे कायम हूं। मैंने ये चीज मेंटेन की है कि उनके बॉलर्स बिल्कुल, मतलब मैं उनको पार भी नहीं मानता हूं। उनको एक एक पार स्कोर होता है, जैसे हम गोल्फ खेलते हैं तो हम मानते हैं ये पार स्कोर है। इनके पास बॉलिंग जो है वो बिलो पार है। अब बिल्कुल, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक सेंटेंस में बोलता हूं। आप एक अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, आपका ऑपोजिशन आपको जो है 14 छक्के मारता है और आप 6 छक्के मारते हो, और दोनों बीच में जो विनिंग डिफरेंस है वो 28 रन का है। अब मैं और क्या कहूं। एक एक सवाल प्रखर का है, वो है स्टार्क के बारे में। जी पूछिए। अब जैसे कि हम जानते हैं स्टार्क को बहुत महंगे में खरीदा गया, पर अब केकेआर को ये बहुत महंगे पड़ रहे हैं। 2 मैचेस ठीक है, हो सकता है हम कह सकते हैं कि बहुत अर्ली तो जज है और 2 ही मैच हुए हैं, लेकिन वो उनकी लय बिल्कुल दिख नहीं रही है। वो कहीं कहीं पे बहुत सारा वेरिएशन ट्राई करने लगते हैं। एक आध बाउंड्री लगती है तो वो वाइड ऑफ द क्रीज जाके वाइड यॉर्कर्स ट्राई करने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दिक्कत कहाँ क्या हो रही है? क्या वो एक पर्टिकुलर एरिया पे स्टिक टू होके गेंदबाजी नहीं कर पा रहे, ये समस्या हो रही है, या ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? जी नहीं, मेरे ख्याल से उनको अपना रिदम ही नहीं मिला है। अभी तक 2 ही मैच हुए हैं। देखिए, यही चीज होती है। एक एक तरफ हम बात करते हैं ना मयंक की, 2 मैचेस हमने उसको बिल्कुल एक एक ऐसे ऐसे जगह लाके खड़ा कर दिया है कि हम कह रहे हैं कि वो एक इंडिया के लिए ऑप्शन हो सकता है। और दूसरी तरफ स्टार्क है, जो एक प्रूवन क्वांटिटी है। वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या किया है, उससे पहले क्या किया अपनी टीम के लिए, वो हमने सब कुछ साइड में रख के 2 परफॉर्मेंस, 2 मैचेस, 100 रन दिए हैं, विकेट नहीं लिया है उन्होंने। उनके एनालिसिस बहुत खराब है। लेकिन कहने की बात अभी ये है कि आप जितने भी देखें, पहले 2 मैचेस में जो उनका हाल हुआ वो हमने देख चुके, वो हम देख चुके हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी इनको भी मौका दीजिए। देखिए, ठीक है। एक बार ये लोग बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े ओकेशंस पे आपको दिखेंगे। ये मेरा मानना है। अगेन, मैं कोई बहुत बहुत जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। लेकिन स्टार्क के जिस दिन रिदम आ जाएगा, फिर आप देखेंगे कि ये अलग अलग विकेट्स पे, अभी अभी इन्होंने, अभी तो हमने जितने विकेट्स भी देखे हैं, कहीं कहीं बॉल देखिए रुक के आता है, डबल पेस्ट होता है, जी वहां पे भी है। जहां इनको, जैसे मान लीजिए वाइजैक जैसा विकेट है, जहां पे कि हमने पिछले मैच में देखा डीसी और जो सीएसके का था, स्पिनर्स जी को कोई सहायता नहीं मिल रही है वहां पे। तो इस विकेट पे हम देख सकते हैं, उम्मीद है कि यहाँ पे हम स्टार जी। का अपना वही रूप देखेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वैशाली, आपको क्या लगता है? इतने पैसे में लिया है तो सवाल पूछना लाजमी होता है। बहुत पैसा खर्च कर दिया केकेआर ने। अगर किसी पे खर्च करते हैं तो सामने वाला तो सोचता है कि हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ तो मिले। अगर रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा तो सवाल तो डेफिनेटली होंगे। और बिना सवालों के बिना तो बात नहीं बनती है। अगर जी कोई सामने वाला नहीं करता है प्लेयर तो मोस्टली। ठीक है। हम चर्चा कर रहे हैं
कि भाई कैसे चल रही है आईपीएल में बॉलिंग। अब हमने मयंक की बात कर ली, हमने स्टार्क की बात कर ली, अब बात करते हैं आज के मैच की। जो आज का मैच है ये दिल्ली बनाम जो है कोलकाता, दिल्ली बनाम कोलकाता होने वाला है अब से थोड़ी देर बाद। और दोनों के आमने सामने 32 मुकाबले खेलेंगे। 32 में से 15 मुकाबले दिल्ली ने जीते हैं, वही कोलकाता ने 16 जीते हैं। एक मैच जो है वो टाई रहेगा। दिल्ली के लिए ऋषभ पंत अपने लय में वापस आ रहे हैं, तो अब दूसरी तरफ केकेआर के लिए स्टार्क जो है उनका खराब फॉर्म जो है चिंता का विषय बना हुआ है। अब अपने मेहमानों के पास चलते हैं। राजेश जी, आपको क्या लगता है कि इस मैच पर आपको किस पर आपकी नजर रहेगी, दिल्ली बनाम कोलकाता? मेरी जो, अगर आप जीतने का परसेंटेज बोले तो मैं 60% दिल्ली पे, 40% मैं कलकत्ता पे, क्योंकि दिल्ली एक अपने होम ग्राउंड में खेल रही है और वहां पर एक मैच वो जीत चुकी है। प्लस दिल्ली ने जो अभी जो बॉलिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी, अगर आपको ध्यान हो, आरसीबी के अगेंस्ट में जो उन लोग ने चेन्नई के अगेंस्ट में जो उन लोगों ने बनाई थी, उन्होंने एक ऑफ साइड लाइन लेकर के एक ओवर पिच बॉल का स्ट्रेटेजी बनाई और उस पर वो सक्सेस भी हुए कहीं ना कहीं। और उनके बैट्समैन पृथ्वी शॉ लय में दिखे, वार्नर दिखे, खुद कप्तान जो है वो, उन्होंने बहुत अच्छे स्कोर 50 का स्कोर किया। तो अब उनकी टीम लय में आना शुरू हो गई है और वो अपने होम ग्राउंड, कलकत्ता अवे खेल रही है। दोनों मैच जीत चुकी है। सिर्फ उनकी प्रॉब्लम है बॉलिंग का, मीडियम पेस। तो मैं समझ रहा हूं कि आज जो पिच है वहां की, उस पिच में स्टार्क की जरूरत है और स्टार्क आज अपनी ये दोनों मैचों की जो भी कमियां हैं उसको आज वो पूरी करने की कोशिश करेंगे जरूर, और शायद सफल भी होंगे। राकेश सर, कोलकाता या दिल्ली? देखिए, मेरी नजर में दिल्ली फेवरेट है विदाउट एनी डाउट। और फेवरेट मैं इसलिए मानता हूँ, और मतलब उनके चांसेस और ज्यादा अच्छे होंगे अगर वो पहले बैटिंग करते हैं, क्योंकि उनके जो बल्लेबाज हैं दोनों, जो उनके जो ओपनिंग जो हैं उनके दोनों ऐसे हैं जो कि अगर बोर्ड पे रन नहीं लगे हैं तो मेरे ख्याल से उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है। तो वो लोग पहले बैटिंग करें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो अगर वो मान लीजिए 180 का टारगेट चेस कर रहे हैं और उनकी बैटिंग बहुत नीचे तक नहीं है, 7 नंबर के बाद बैटिंग नहीं है उनकी, तो आप 8, 9, 10, 11 से अगर 20 रन भी अगर ऐड करने हो तो शायद ना बने। तो इसलिए उनका जो फोकस यही रहना चाहिए कि अगर किस्मत रही तो बैटिंग पहले करें और रन लगा दें, फिर उनके जो गेंदबाज हैं वो भी फिर अपने हिसाब से बॉलिंग कर सकते हैं। ये ऐसी, मतलब ऐसा है क्योंकि उनके ओपनर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, उनके टॉप ऑर्डर, क्योंकि बैटिंग डेप्थ नहीं है ज्यादा, तो ऊपर के अगर रन चल गए उनके तो फिर ऑपोजिशन को तकलीफ हो सकती है, जैसे सीएसके को हुई थी। हैवी है, टॉप हैवी है दिल्ली की टीम। वैशाली, आप किसको पिक करेंगी, किस टीम को? अगर मैं बात करूँ डीसी की, तो डीसी ने सीएसके के साथ जो मैच था, 2 मैच हारने के बाद उन्होंने वो मैच जीता था। उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही अप है क्योंकि ऋषभ पंत ने अपने मेंटोर के अगेंस्ट खेल के रन बना के और उन्होंने वो मैच उनके हाथ से निकाला है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ केकेआर की, तो उन्होंने उनके पास गौतम गंभीर भी हैं, उनके मेंटोर, और वो उनकी टीम भी बहुत अच्छा कर रही है। जैसे कि उनके रिंकू सिंह भी है उनके पास, उन्होंने काफी अच्छी फील्डिंग भी करी है। बट उसके बावजूद भी मैं डीसी को ही सपोर्ट करूंगी। बट मेरा मन मान नहीं रहा है डीसी को सपोर्ट करने के लिए, बट आंकड़े अगर देखे जाए और हर चीज देखी जाए तो उस हिसाब से मैं डीसी पे ही जाऊंगी। वैशाली ने एसआरके को छोड़ दिया, वेरी सैड। हमारे दो सहयोगी है, उनका भी एक सवाल है। साक्षी, आपका क्या सवाल है? जी सर, मेरा सवाल ये है कि मिचेल मार्श क्योंकि एक तरीके से पहले जब उनको ओपनिंग के लिए भेजा गया तब भी वो अच्छा प्रदर्शन इतना नहीं कर पाए थे, तो उनके फॉर्म के ऊपर कितना डिपेंड रहने वाली है? राव सर, आपसे इसका जवाब चाहता हूँ। ओके, देखिए, मिचेल मार्श का रोल हम जानते हैं, दैट इज मोर ऑफ एन ऑलराउंडर। वो किसी भी नंबर पे फिट हो सकते हैं। अगेन देखिए, हिटिंग है, अगर वो, जैसे मैंने कहा कि देखिए रिदम के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। दीज आर स्टिल अर्ली डेज, हम लोग जो एक कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ये अच्छा खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, क्योंकि हमारे पास देखने के लिए सिर्फ 3 मैचेस हैं, 2 मैचेस, 3 मैचेस, और अलग अलग पिचेस, अलग अलग अटैक। तो इस चीज को अगर हम पूरी तरह से देखें तो मिच मार्श जो है वो अपने हिसाब से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और बॉल नहीं तो बैट के साथ ही इज केपेबल। तो अभी जस्ट वेट करते हैं। ऑब्वियसली देखिए, जो भी ऊपर के 4 बैट्समैन, सिर्फ ओपनर को नहीं मान रहा हूं, ऊपर के 4 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि एक टीम का टोटल 150 से 180 पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। प्रखर, आपका सवाल राजेश चौहान से।
सर मेरा सिर्फ एक्चुअली मेरे दो सवाल हैं। एक तो खलील का लय बहुत अच्छा लग रहा है, वो पिछले मैच से भी काफ़ी एग्रेसिव गेंदबाजी कर रहे थे और दिख रहा था कि विकेट लेने पे जा रहे हैं और पूरा पूरा फोकस यही था कि जल्दी से जल्दी जितने हो सके मैं ओपनर समेट लूँ, अपने स्पेल में ही निपटा लूँ, ऐसा वाला एक एटीट्यूड दिख रहा था। दूसरी तरफ जो मुकेश कुमार है, वो गेंदबाजी उन्होंने पिछले सीजन में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया था। इस सीजन क्या थोड़ा सा इंजरी कंसर्न्स हैं कि उनके पूरे ओवर्स नहीं डलवाए जा रहे हैं? क्योंकि पिछले मैच में भी 3 ही ओवर डाले थे और 3 ओवर डालने के बाद भी 3 विकेट मिल गए थे उनको। चलिए चौहान साहब। जी, ये जो 2 बाउंसर का जो रूल आया है ना, इसको भी इस रूल को पूरा समझना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये थोड़ा समय चाहिए। अभी तो 2 ही मैच हुए हैं, तो अभी थोड़ा समय चाहिए। हर बॉलर को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेट्स में एडजस्ट करना डिफरेंट है और मैच में डिफरेंट है। मैच में डिफरेंट डिफरेंट बैट्समैन अलग अलग टीम के सामने, उनकी स्टाइल अलग, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अच्छी बात है कि दिल्ली ने अपनी लय पकड़ ली और एक स्ट्रेटेजी पकड़ी है। अगर आपने पिछला मैच देखा हो तो एक स्ट्रेटेजी भी पकड़ी है, फील्डिंग प्लेसमेंट भी उन्होंने एक अलग की है। तो वो चीज समझनी पड़ेगी हमको, और उस चीज से अगर ये दोनों बॉलरों ने बहुत अच्छा किया। राव सर, खलील और मुकेश दोनों टेंडम में अच्छे बॉल कर रहे हैं। हालांकि मुकेश को के साथ मुझे लगा पिछला मैच देख के शायद थोड़ा सा निगल है। देखिए, खलील की बात अगर हम पहले कर लेते हैं, देखिए खलील लेफ्ट आर्मर होते हैं, लेकिन उनको मैंने इस सीजन तक मैंने उनको जब भी देखा था, उन्होंने मुझे इंप्रेस नहीं किया था, क्योंकि इतनी गलतियां करते हैं वो। उनके पास सब कुछ है, स्पीड है, लेकिन जब बड़े मौके पे जब आते हैं तो अपनी लेंथ जितने आसानी से वो लेंथ नहीं पकड़ पाते हैं, मिस करते हैं अपनी लेंथ। बैक ऑफ द लेंथ डालने की कोशिश करते हैं, मगर वो डलती नहीं है उनसे। अगर वो यॉर्कर डाल रहे हैं तो फुल टॉस डालते हैं। ये पहले रहा था, लेकिन अभी जो हमने देखा इस सीजन में, डेफिनेटली उनकी जो लाइन है उसमें उसमें मैं कहूं कि एक अनुशासन है। दिख रहा है कि वो मेहनत की है उन्होंने, जो पहले गलतियां कर रहे थे कम से कम अभी तक नहीं दिखी है, तो इसलिए मुझे उन्होंने इंप्रेस किया है। मुकेश देखिए, बहुत ही लिमिटेड एबिलिटीज हैं उनके पास, वो अपने लिमिटेशन के अंदर ही बॉलिंग कर रहे हैं, अपने फील्ड के लिए बॉलिंग कर रहे हैं, जो फील्ड वो मांगते हैं वो उनको मिलती है और उसमें बॉलिंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो 2 अलग अलग टाइप के ये इंडिविजुअल्स हैं, दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन हाँ ये है कि अनुशासन दोनों में दिख रहा है। वैशाली, बहुत कम समय है, 2 बॉलर। मुझे लगता है बाकी मोस्टली तो दोनों सर ने मुझे ऑलरेडी कवर अप कर दिया है, मेरे पास ऐसा उतना है नहीं, बट मैं फिर भी कहूंगी कि एक की लेंथ नहीं है और एक बहुत अच्छा कर रहा है। दोनों में मेरे को डिफरेंस ये लगता है कि उनको अपनी लेंथ पे भी फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग द नेट, और उसके बाद अगर मैं बात करूं उनकी वेरिएशंस या कुछ, तो उनको वो भी ट्राई करनी चाहिए। वेरिएशंस पे जा नहीं रहे हैं। जरूर, हमारे तीनों मेहमानों ने वैसे दिल्ली को आज चूज किया है, लेकिन मैच जो है कलकत्ता को भी, केकेआर को भी हल्के में मत लीजिए। उनके पास बहुत अच्छे स्पिनर हैं और साथ में जो है स्टार्क तो है ही। तो देखते हैं आज कलकत्ता दिल्ली को पटकनी देता है या नहीं देता। आप सॉरी चौहान सर, अब टाइम नहीं है, फिर कल बात करूंगा, माफ़ी चाहता हूं। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अंत में साक्षी की एक रिपोर्ट है, उसके साथ आपको छोड़ जाता हूं। T20 लीग में आज कोलकाता का मुकाबला दिल्ली से है। दोनों टीमों के अगर आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमों ने आमने सामने 32 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से कोलकाता की टीम 16 मुकाबले जीती है और दिल्ली की टीम ने 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं। एक मुकाबला टाई रहा है। दोनों टीमों के ऊपर अगर नज़र डालें तो दोनों टीमों में आज मिचेल वर्सेस मिचेल देखने को मिलेगा। एक तरफ है मिचेल मार्श और दूसरी तरफ है मिचेल स्टार्क। दोनों ही प्लेयर्स अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो कर पाएंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टार्क के ऊपर प्रेशर आ गया है, क्योंकि उन्हें 24 करोड़ से ज़्यादा की रकम में कोलकाता ने अपनी टीम में शामिल किया है। इसके अलावा दिल्ली की टीम की अगर बात करें तो दिल्ली की टीम में डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ जैसे बल्लेबाज हैं जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की टीम में ऋषभ पंत की भी वापसी हो गई है। पिछले मैच में उन्होंने शानदार अर्धशतक बनाया था। कोलकाता की टीम की अगर बात करें तो कोलकाता की टीम में एकदम शानदार फिनिशर्स हैं। कोलकाता की टीम में आंद्रे रसल हैं, रिंकू सिंह हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर भी रहे हैं और इस मैच में भी उनसे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। कोलकाता की टीम में हमें दो अय्यर का साथ भी देखने को मिलेगा। कोलकाता की टीम में हमें वेंकटेश अय्यर भी देखने को मिलेंगे और कप्तान श्रेयस अय्यर भी देखने को मिलेंगे। दोनों ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा सबकी नज़र रहेगी सुनील नरेन पे। पिछले मुकाबले में उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी की थी।
देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कोलकाता इस जीत के साथ हैट्रिक लगा पाएगी।